Hello everyone, welcome to the next lecture on AWT Abstract Window Toolkit and its various components. Today the topic for discussion will be, first of all मैं discuss करूंगा layout manager, then we'll see how we can create a frame which is nothing but a container, and I'll add some of the components in that frame. जैसे हमने previous video में हमने किया था, हमने कुछ components add किए थे. There we had added those components to the panel using applets. And finally मैं देखूंगा कि how we can create the menu, और उस menu में हम जो कि एक खास can say खासियत रहती है in case of a frame, that हमारे पास frame में menu होता है. We'll see how we can add the menu or menu items into a frame. The first thing is that we'll see is what is a layout or what are the various layouts that are provided by AWT. As discussed in the previous video, हमने देखा कि जो तीन चीजें important होती हैं हमारे AWT में, number one was container, number second was the component जो container में डालेंगे. Container was nothing, it was a we can say window जहाँ में फिर components डालने. What were our components? Buttons, labels, text area, text field, checkbox, these are our components. ठीक है. And finally हमने उस टाइम कहा तीसरा कंपोनेंट होता है कि लेआउट. Now what is layout or what is the work of a layout manager? It says कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, इन कंपोनेंट्स की अलाइनमेंट ओरिएंटेशन क्या रहेगी हमारे कंटेनर में. Now कंटेनर इज विंडो, कि विंडो में वो किस जगह रहेंगे, कैसी अलाइनमेंट होगी, कहाँ पे विजिबल होंगे, दिखाई देनी चाहिए हमारे विंडो में. That is called as layout manager. And in my previous windows whenever I added components to the panel, ठीक है, उस टाइम पे हमने कोई लेआउट मैनेजर यूज नहीं किया था. बाय डिफॉल्ट उस टाइम फ्लो लेआउट यूज हो रहा था. नाउ हियर वी विल सी कि भाई लेआउट मैनेजर जो एक इंटरफेस होती है उसके थ्रू हम जो है यहाँ बेसिक कुछ लेआउट मैनेजर्स डिस्कस करेंगे. सो बेसिक जो हम लेआउट मैनेजर्स डिस्कस करेंगे, दैट विल बी नंबर फर्स्ट विल बी फ्लो लेआउट. Then flow layout के बाद we'll see grid layout, and these all are implemented by their own classes. Flow layout का अपना क्लास होता है flow layout नाम करके, grid layout का अपना क्लास रहता है. ठीक है. सिमिलरली हम बेसिक 4 देखेंगे, and number 3 it will be our border layout, and finally in case of layouts we'll see what is a card layout. तो ये 4 जो बेसिक हम लेआउट्स के बारे में आज देखेंगे कि क्या डिफरेंस रहती है और कैसे हम इन्हें यूज कर पाते हैं. एंड मेक श्योर, जैसे हमने पहले भी बोला था कि जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे इन केस ऑफ प्रीवियस वीडियो, हमने कहा था हमेशा 2 चीजें उनमें यूज होती हैं. नंबर 1 इज द कंस्ट्रक्टर्स, देयर जो भी क्लास नाम होंगे इनके, जैसे हमारे यहाँ पे से सपोज फ्लो लेआउट है, इट विल बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग इट्स ओन क्लास व्हिच इज अ फ्लो लेआउट. ठीक है. तो उसके अपने कंस्ट्रक्टर्स होंगे. अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर्स वी कैन इंप्लीमेंट सम अदर मेथड्स ऑन दीज लेआउट्स एज वेल. ठीक है. तो हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स यूज करेंगे, और समटाइम्स वी मे यूज सम एडिशनल मेथड्स. सो वी कैन से विद ईच लेआउट वी मे हैव इट्स कंस्ट्रक्टर्स दैट विल बी यूज्ड. ठीक है. हर एक लेआउट के साथ क्या होंगे, उसके कंस्ट्रक्टर्स होंगे, and there we might have some methods also that are associated with those layouts and all this. ठीक है. So moving on, now we'll see the first and the foremost layout which is called as a flow layout. अब ये flow layout हम कैसे implement करते हैं और इसका आउट हमारे पास कैसा आएगा जो भी हमारे पास एक लेआउट होगा. एंड मेक श्योर, सिंस हम अभी लेआउट पढ़ रहे हैं उसके बाद हमें फ्रेम्स डिस्कस करने हैं, so that means these layouts will be implemented with help of applets, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बाकी कंपोनेंट्स ऐड किए थे इन केस ऑफ अ पैनल. मूविंग ऑन, हियर यू कैन सी हमने इंपोर्ट किया है AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट को, और हमने applets को किया बिकॉज दीज ऑल लेआउट्स विल बी इंप्लीमेंटेड with the help of applets only. That's why I have extended the applet class.
नाउ हेयर जैसे हम उस टाइम करते थे प्रीवियस वीडियो में हमने बटन बनाए. नाउ हियर आई हैड डिक्लेयर्ड 6 buttons v1 v2 so on to v6, and here I am using a class named as flow layout. क्योंकि हमें फ्लो लेआउट को इंप्लीमेंट करना है तो इसका जो अपना क्लास होगा फ्लो लेआउट, हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया और यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो वी कैन से दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर फ्लो लेआउट. उसके बाद वी कैन से न्यू फ्लो लेआउट, एंड इसके अंदर हमने फ्लो लेआउट डॉट लेफ्ट लिखा. दैट मींस दिस इज नथिंग बट दिस इज एन अलाइनमेंट. सो हियर अभी मैंने कहा कि वी मे हैव डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स. हमारे यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर हो सकता था विच में हैव ए फॉर्म लाइक, यहाँ तक तो सेम होता, अल्टीमेटली लास्ट में खाली इतना होता, फ्लो देन लेआउट एंड क्लोज. जो हमारे पास इसमें पैरेंथेसिस वगैरह होते दोज वुड हैव बीन एम्प्टी. दैट मींस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमारे पास फ्लो लेआउट का होता उस टाइम. तो ये एक तो ये कंस्ट्रक्टर होता है जो मैंने अभी यहाँ ग्रीन से लिखा, एक जो हमने यूज किया हुआ है जिसमें मैंने अलाइनमेंट दी हुई है. अपार्ट फ्रॉम दैट we may have another type of constructor that we might have used, that is called as flow layout. Within brackets I may have this alignment. That means मैं पहले लिखता कि भाई alignment क्या रखनी है आपको, then comma we may have which is called as H gap or we may have V gap which stands for horizontal gap and vertical gap. Horizontal gap and vertical gap क्या होता है मैं अभी आपको बता दूंगा. That means now here we can see we may have 3 constructors for layout, flow layout manager. ठीक है, अगर हमें flow layout बनाना है we can implement that with the help of 3 different constructors. Number 1 constructor is this, number 2 constructor and number 3 constructor. Now it's up to you कि आप कौन सा यूज कर रहे हो. अलग अलग लेआउट कंस्ट्रक्टर यूज करने से हमारा जो आउटपुट है दैट विल बी डिफरेंट. ठीक है, अब उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगी, अभी समझा दूंगा मैं. अब जो हमने यहाँ पे कहा कि जो मैंने यूज किया हुआ है फ्लो लेआउट जिसके अंदर मैंने अलाइनमेंट लिखा हुआ है, अलाइनमेंट या फ्लो लेआउट डॉट लेफ्ट मींस ये जो हमारे पास आउटपुट आएगा इट विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन. यूजुअली अगर हम फ्लो लेआउट का मतलब ही होता है दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फिल until जब तक ये लास्ट मोमेंट में, दैट मींस दिस मोमेंट व्हेन कंपोनेंट गेट्स फिल्ड ओवर हियर, तो तब जाके ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा. अनलेस अगर हम विंडो का साइज बढ़ाएंगे यहां से गैप बढ़ेगी, तो दैट मींस फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट पॉइंट ऑफ द स्क्रीन टुवर्ड द राइट पॉइंट ऑफ दिस पैनल. जो हमारे पास विंडो है जिसपे हमारा आउटपुट दिख रहा है, जितनी भी होगी उसके लेफ्ट साइड में स्टार्ट होके वो अल्टीमेटली राइट एंड तक चला जाएगा कंपोनेंट्स को डालते हुए. सिंस हियर कंपोनेंट्स आर बटन्स, तो वो बटन्स को फिल करता जाएगा टिल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज अलाइनमेंट इज लेफ्ट. बाय डिफॉल्ट अगर हमने अलाइनमेंट नहीं दिया, हमने दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर यूज किया, in that case it will put the first component at the center. It will put first component at the center. Second जो ही जाएगा वो सेंटर में जाएगा और जो पहला वाला कंपोनेंट था it will move towards the left. So that means अगर मेरे पास 10 कंपोनेंट्स होंगे तो फर्स्ट से सपोज इन केस ऑफ इफ आई एम यूजिंग द फ्लो लेआउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, विदाउट जो पैरेंथेसिस जिसके एम्प्टी है, इन दैट केस जो सबसे पहला वाला होगा, से सपोज इफ दिस इज आवर विंडो, अगर मैंने पहला उसमें बटन डाल दिया that will be kept over here, first one. अगर मैंने दूसरा भी डाल दिया तो जो फर्स्ट वन है वो थोड़ा शिफ्ट होके यहाँ सेकंड आ जाएगा. अगर मैंने तीसरा कंपोनेंट उसमें डाल दिया तो ऐसे होगा 1. तो दैट मींस जो मैं कंपोनेंट डाल रहा हूँ वो सेंटर पोजीशन पे जा रहा है और वो बाकी को लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है. अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि ये जो गैप होगी इट विल समटाइम्स वी फिल इट लाइक दिस 1 2 3 4 एंड 5. अब सेंटर पे और लेफ्ट नहीं जा सकता, तो जो भी मैं अब ऐड करता जाऊंगा वो आगे ऐड होगा. इट विल बी 6 7 8 एंड 9. ठीक है, इन केस हमने पहले अलाइनमेंट लेफ्ट नहीं रखा है, हमने ये सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर यूज किया हुआ. इन दैट केस ये जो मैंने यहाँ राइट साइड में लिखा है दिस विल बी द आउटपुट कि पहला वाला कहाँ होगा, सेंटर में होगा. जब हम दूसरा डालेंगे तो पहला वाला मूव होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, दूसरा वाला सेंटर की जगह लेगा एंड सो ऑन सो ऑन. अब इसी तरह जो थर्ड वाला है फ्लो लेआउट अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल गैप एंड वर्टिकल गैप. हॉरिजॉन्टल गैप एंड वर्टिकल गैप क्या होता है? अलाइनमेंट तो आपने देख लिया. अलाइनमेंट मींस कि मैं कहां से फिल करना स्टार्ट कर दूं, लेफ्ट पोजीशन से, तो ठीक है लेफ्ट पोजीशन पे ही स्टार्ट हो जाएगा. अगर मैंने सेंटर रखा तो सेंटर से ही होगा, देन मूविंग ऑन टुवर्ड्स द राइट. अगर राइट से है तो मूविंग ऑन जो पहला कंपोनेंट होगा वो राइट में ही शिफ्ट हो जाएगा. इसी तरह हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप, इट सेज दैट व्हाट विल बी द गैप
बिटवीन द टू कंपोनेंट्स, जैसे हमने यहाँ बटन 6 डाले हैं, व्हाट इज द गैप बिटवीन द बटन विद द टाइटल एस एंड विद द टाइटल एच, इन दोनों के बीच में जो गैप होगी हॉरिजॉन्टल गैप, वो कितनी रखती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए पिक्सल्स। तो हम यहाँ इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। सो आई मे राइट, अगर हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल गैप एंड वर्टिकल गैप यूज किया है, इन दैट केस आई मे राइट से सपोज वैल्यू ओवर हियर 5 एंड से सपोज यहाँ मैंने लिखा वैल्यू 7। दैट मीन हॉरिजॉन्टल एस और एच के बीच में 5 पिक्सल की गैप रहेगी हर एक के लिए। फिर एच एंड ए के बीच में भी 5 पिक्सल, फिर ए एंड एच, फिर एच एंड आई एंड डी, हर एक जो हॉरिजॉन्टल गैप होगी दैट विल बी 5 पिक्सल। अब अगर कंपोनेंट्स हमारे ऐसे हैं वो दूसरी लाइन में भी हैं, देन इन दैट केस पहली वाली लाइन कंपोनेंट और दूसरी वाली लाइन में जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में आपस में जो वर्टिकल गैप होगी दैट विल बी 7 पिक्सल्स। वो क्या मतलब उसका, से सपोज जैसे हमारे पास यहाँ आउटपुट है, अगर मेरे पास आउटपुट में नीचे और है, से सपोज चलो मैं यहाँ एक छोटी सी विंडो बना देता हूँ, तो मेरे पास पहला आउटपुट ऐसा था कुछ, अब मैंने बटन नहीं लिखा, खाली नाम बनाया, स्क्वायर बॉक्स में नहीं रखा इनको, assuming that these are all individual buttons। अब अगर दूसरी लाइन में भी मेरे पास यहाँ है, I may have output something like this, that means इन दोनों के बीच में जो S और B है, और इस S और B के बीच में जो गैप होगी, दिस गैप, ये किसके बराबर होंगी, ये 7 पिक्सल्स के बीच में होगी। और यहाँ जो S और H के बीच में गैप होगी दैट विल बी 5 पिक्सल्स। सिमिलरली यहाँ पर भी 5 पिक्सल्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल गैप। वर्टिकल गैप हर एक जगह जो होगी, दिस A एंड A के बीच में हमारे पास वर्टिकल गैप कितनी होगी, दिस विल बी इक्वल टू 7, बिकॉज हमने अब इसे असाइन यहीं से बता दिया था। बाय डिफॉल्ट इट विल कम टू बी नियर एज पॉसिबल 1 पिक्सल या 0 पिक्सल की गैप होगी बीच में, अगर हमने ये हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप हमने मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब मूविंग ऑन, ये तो था पहले कि हम कितने अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने किया सेट लेआउट। ठीक है, सेट लेआउट, जैसे हम कंपोनेंट्स को ऐड करते थे, सिमिलरली इन केस ऑफ लेआउट्स देयर आर सर्टेन मेथड्स जो हमें यूज करने ही करने हैं। उनमें से एक मेथड है, फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू क्रिएट द लेआउट, दैट इज दिस लाइन। नाउ सेकंड थिंग इज दैट हमें एक मेथड यूज करना ही करना है, दैट इज सेट लेआउट। आया ये मेथड जो हमने यूज किया है, फ्लो लेआउट, मैंने कहा कि हर एक लेआउट में हम कुछ कंस्ट्रक्टर्स यूज करेंगे एंड वी विल यूज सर्टेन मेथड्स। तो कंस्ट्रक्टर हमने यूज किया 3 डिफरेंट। अब मेथड्स की बात आई तो हमने यूज किया एक मेथड विच इज कॉल्ड एज सेट लेआउट। कौन सा लेआउट मुझे रखना है अपने पैन में, अपने जो मेरे पास कंटेनर आएगा, दैट इज एफ, एंड एफ का टाइप क्या है, फ्लो लेआउट। अब तीनों में से जो भी मैंने यूज किया होगा। सिमिलरली अब मैंने बटन को क्रिएट किया, उनको नाम दे दिया। सिमिलरली अब जो ही नाम दे दिया, इसके बाद फाइनली आई हैव टू ऐड दीज कंपोनेंट्स, जैसे प्रीवियसली करते आ रहे हैं। दैट मींस यहाँ पे अगेन मैंने एक मेथड यूज किया, सिमिलरली हियर एक मेथड, एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं एक मेथड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड, कि भाई ये जो मेरे कंपोनेंट्स हैं इनको ऐड करते जाओ। किसमें मुझे ऐड करते जाना है, अपने जो भी मेरा कंटेनर है उसमें मुझे ऐड करते जाना है। तो दिस इज द फाइल, और इस फाइल को हम कैसे सेव करेंगे, सेव दिस नोटपैड एज, सपोज हमने इसका नाम रखा है फ्लो लेआउट, तो मैंने इस फाइल को सेव रखा है एज फ्लो लेआउट डॉट जावा। तो मैं यहाँ लिखूं सेव एज, कैसे सेव करेंगे इसको, फ्लो विथ स्मॉल एल लेआउट डॉट जावा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हमने किया। उसके बाद क्या करेंगे, हम विल क्रिएट एन HTML फाइल ऑफ दिस, जैसा हम करते आ रहे हैं। HTML में हम 3 चीजें एप्लेट के अंदर लिखते हैं, कोड, कोड मीन्स की क्लास फाइल कौन सी है, हमने लिखा फ्लो लेआउट डॉट क्लास, या इससे पहले आप इसको कंपाइल भी कर सकते हो। ठीक है, सिंस वी नो कि अगर क्लास फाइल बनेगी इसी नाम की बनेगी, क्योंकि क्लास का नाम ही यही है ना यहाँ पे। तो ये हमने इसका HTML बनाया, तो सेव दिस एज, इस वाली फाइल को हमें रखना है किसके नाम से, सेव फ्लो लेआउट डॉट HTML। अब हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं एप्लेट्स को, यूजिंग एप्लेट वेवर और जावा एनेबल्ड अगर आपके पास ब्राउजर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा जावाक फ्लो लेआउट डॉट जावा, दिस इज फॉर कंपाइलेशन। वंस दिस इज कंपाइल, इसके बाद हमारी डॉट क्लास फाइल बनेगी। ठीक है, डॉट क्लास फाइल बनने के बाद क्या करेंगे हम, दैट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है जिसको हमने डॉट जावा के नाम से स्टोर रखा था, जिसको मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, फाइल नंबर 1। ठीक है, फाइल नंबर 1 बनाई आपने, तो इसके बाद आप सेकंड स्टेप जो है इसको कंपाइल करेंगे। किया कंपाइल, इसके बाद डॉट क्लास फाइल बनी हमारे पास, वो हमारे पास सिस्टम में रही। उसके बाद हम डॉट HTML की फाइल बनाएंगे, दैट मीन्स स्टेप नंबर 3 बनाया हमने।
ठीक, इसके बाद क्या करेंगे हम इसी .html को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे विद हेल्प ऑफ एप्लेट वीवर फ्लो लेआउट .html। दिस इज योर स्टेप 4। जो ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे आपके पास प्रॉम्प्ट नहीं आएगा, यू हैव ए कर्सर जो यहाँ ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा आपको, और यहाँ पे ये जो आउटपुट होगा दिस विल बी योर आउटपुट। ये जो है दिस इज योर आउटपुट, ठीक है। और आउटपुट सिंस हमने 6 बटन दिए थे 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 एंड सो ऑन, आपके पास 6 बटन ऐड हो गए हैं लेफ्ट साइड में बिकॉज अलाइनमेंट इज लेफ्ट, एप्लेट स्टार्टेड लिखा होगा, ठीक है। तो ये हैं स्टेप्स और दिस इज द प्रोसीजर हाउ यू कैन, नो डाउट हमने ऑलरेडी जो एप्लेट्स वगैरह में देखे थे कंपोनेंट्स AWT में जो प्रीवियस विंडो था कि हम बटन्स को कैसे ऐड करते हैं, यहाँ हमने खाली एक चीज उसमें देखा कि अब हम उसी कंपोनेंट को उसी कंटेनर में लेआउट कैसे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने लेआउट इंसर्ट कर दिया है। दिस वाज अबाउट फ्लो लेआउट फर्स्ट जो हमने पढ़ा था लेआउट मैनेजर। सेकंड लेआउट मैनेजर जो हमारे पास है दैट इज ग्रिड। हियर in case of a grid we will follow the same steps that we will create a .java file, we will compile it, once it is compiled, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, we will create a .html file, then we will execute the .html file। तो इसका मतलब है हमारे पास हमेशा 3 फाइल्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3 फाइल्स होती हैं, we have file number 1 with .extension, .java extension which is step 1, then when we compile our file with .extension that is step number 2, इसको compilation successful होने के बाद we have a .class file, और उसी .class file का एड्रेस हम डालते हैं अपने HTML में। तो नंबर 3 is we create an HTML file with an extension HTML। तो ये 3 फाइल्स हमारे पास हमेशा रहती हैं, ठीक है, 3 फाइल्स। उसके बाद नंबर 4 स्टेप होता है हमारे एक्सेक्यूशन का विच इज ओवर हेयर। अब यहाँ हम फिर से बात करेंगे कि हमने क्या किया है। अगेन आई हैव टेकन द सेम नंबर ऑफ बटन्स, ठीक है। अब हमने सेम नंबर ऑफ बटन्स को क्या किया है, हाँ यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड यूज किया है दिस, इट इज जस्ट टू समटाइम्स देयर इज एन एम्बिग्यूटी, ठीक है, कि कौन सा हमें लेआउट लेना है या किस मेथड के अंदर है। दिस इज यूजुअली जब हमारे पास अब अगर फंक्शन या मेथड्स पढ़ोगे, अगर फंक्शन में पैरामीटर या जो उसमें हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं वो वेरिएबल और जो हमारे पास अंदर डिक्लेयर वेरिएबल हो रहा है सेम है। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव एन एग्जांपल, बाय द वे मुझे याद आया, वी हैव ए मेथड से सपोज ABC, इसमें हमारे पास पैरामीटर्स है इंट x, इंट y, एंड इंटरनली से सपोज समटाइम्स हमें अंदर से भी डिक्लेयर किया हुआ है इंट x इंट y। इन दैट केस मैं लिखता हूं दिस डॉट x इज इक्वल टू x, दिस डॉट y इज इक्वल टू y, कि ये जो वहां से यहाँ ऐसे हो सकता है हमारे पास इंट x, या एक लाइन अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं इंट x कॉमा y, इन दैट केस वी मे हैव, ठीक है, डिक्लेरेशन कि यहाँ पे 2 x आ रहे हैं तो कैसे पता चलेगा, तो दिस इज यूज टू आइडेंटिफाई कि भाई हाँ जिस मेथड में हम ये इसका x है तो इस वाले x में हमें कौन सा वैल्यू डालना है जो हमने कहीं से पास किया हुआ था, ठीक है, जो हमने जब हमने फंक्शंस को कॉल करते हैं मेथड्स को कॉल करते हैं एट दैट टाइम वो वहां से जो x आया वो x का वैल्यू हमें किस में डालना है, अपने वाले मेथड में डालना है। तो दिस रिप्रेजेंट जो वो वाला वेरिएबल जो जिस मेथड में हम उस वाले वेरिएबल की ये बात कर रहे हैं। सिमिलरली समटाइम्स अगर हमें कभी कभार जो इश्यू आ जाते हैं इन दैट केस वी यूज दिस, हमें जरूरत भी नहीं है, अगर आप देखोगे जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो यू कैन डिलीट दिस, आप डिलीट करके देखो कोई फर्क, यहाँ पे तो एटलीस्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको एग्जीक्यूशन में, ठीक है। हाँ अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है ग्रिड लेआउट। अगेन ग्रिड लेआउट में हैव डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, तो डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स क्या हो गए, यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर यूज किया हुआ है, ठीक, which is called as grid layout, g is equal to new grid 3 and 3, and now this 3 and 3 represents number of rows and columns. This says कि आपके पास कितने रोज आने चाहिए and this says कि number of columns। अब मैंने 3 लिया ना, 3 into 3 sorry 3 rows and 3 columns, that is total number of 6, so you can see here 1 2 3 4 5 and 6, that means 3 rows, ठीक है, 1 2 3 4 5 and 6, हाँ 3 और 3 आए हैं,
ठीक है। इसी तरह से सपोज फॉर एग्जांपल यू मे हैव 3x2, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने जाने चाहिए उसमें, ठीक है। तो उस टाइम पे आप देख सकते हो कि आपको ये ऐड होता है यूजुअली 3 + 3 is 6, similarly we may have 3 and 2 that is 5, in that case you may have 1 missing and so on you may have usually number of rows and columns in that कि कितने हमारे पास फिल हो सकते हैं। समटाइम्स अगर आप देखोगे कभी कभार कि आपने जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दिए ही नहीं है। से सपोज इन दिस केस लेट्स से कि मैंने इनिशियली अगर मैं एक कंस्ट्रक्टर इसके लिए यूज किया, तो मैंने जो कंस्ट्रक्टर यूज किया, लेट मी राइट ओवर हियर, यहां पे जो मुझे कंस्ट्रक्टर यूज करना था मैंने यूज किया ग्रिड लेआउट, थोड़ा उधर लिख देता हूं मैं, ओवरलैप हो रहा है, लेट मी राइट ओवर हियर फॉर द टाइम इसको कर दे जाएंगे ग्रिड लेआउट, देन ऐसे डाल दिया मैंने सिंपल। इन दैट केस मैंने मेंशन नहीं किया ना नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टली डालेगा, आउटपुट क्या आएगा हॉरिजॉन्टली। दैट मींस अगर मेरे पास 6 हैं तो इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस, हियर एस बटन एच ए एच आई डी, तो जितने भी हर बटन होंगे ऊपर नीचे तक स्क्रीन में आ जाएंगे। अब अगर हमने बाइफर्केशन किया हुआ है, ठीक है, तो ये इनको बाइफर्केट करेगा 3 में, अगर 3 × 2 है देन अकॉर्डिंगली। अब अगर कम या ज्यादा है, या कभी कभार ऐसे भी हमारे पास सिचुएशन आ सकती है, से सपोज हमारे पास जो है मैंने डाला कि भाई मेरे पास 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैंने 6 नहीं दिए होते, से सपोज मैंने 4 ही दिए होते या 5 ही दिए होते, देन इन दैट केस जो मेरा लास्ट वाला था ये ब्लैंक आ जाता। से सपोज दिस वन, अगर मैंने लिखा होता है SHAHI शाही, डी मैंने लिखा ही नहीं होता, देन इन दैट केस दिस वुड हैव बीन ब्लैंक, ये ब्लैंक आएगा मेरे पास स्क्रीन पे, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन जो होगा वो क्या आएगा, वो ब्लैंक आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह नो डाउट 3x3 आ गए, हमने यहाँ पे कितने दिए हैं आधी एलिमेंट है, दैट्स वाई कि इतने ही आ रहे हैं, 6 ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने 6 ही बटन दिए थे। अब अगर मैं और कम ले लेता तो इन दैट केस अगर से सपोज 3 रोज मैंने कंसिडर किया होता और 2 कॉलम्स, 3 कॉलम तो 2 आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन उसमें तीसरे कॉलम में एलिमेंट नहीं होता ना हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 5 ही तो एलिमेंट्स थे। इन दैट केस वो यहाँ ब्लैंक दिखाता। सिमिलरली अगर और होते हमारे पास एलिमेंट्स वो दिखाता, क्योंकि हमने जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स वो हमने 3x3 दिया है, तो इट विल अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं इनको लेआउट, या इट विल असेंबल इन द फॉर्म ऑफ कि जो हमने रोज एंड कॉलम्स की तरह से दिखाएगा। हियर अगेन जो रोज एंड कॉलम्स हैं या जो एक और कंस्ट्रक्टर है जो हम यहाँ यूज कर सकते थे, दैट वुड हैव बीन कि मैं तो एक तो रोज और कॉलम्स दे देता, साथ ही में मैं इनमें दे देता कि जो हमारे पास गैप है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप, दैट मींस ग्रिड लेआउट, एक तो मैं दे देता था 3x3, then I might have written 5,7. What is this 5,7? Now again this 5 represents our H gap, horizontal gap, and this V7, so sorry 7 represents my vertical gap between the components, की components में horizontal gap और vertical gap, यहाँ आप देख रहे हैं ये सारे एक साथ combine लग रहे हैं ना, तो अगर मैंने horizontal gap दी होती then the output would have been कि यहाँ पे बीच में gap हो जाती है हमारे पास। अब अगर मैं वर्टिकली भी दिया होता then that case यहाँ जो वर्टिकली हमारे पास है ये अलग अलग दिखती, ये जो कंपोनेंट्स लग रहे हैं कि एक साथ में सारे हैं, ठीक है, these are separated by a line, वहां पे हमें गैप भी आती है, लाइन के बदले वहां पूरी व्हाइट कलर की थोड़ी गैप भी ऐसे दिख जाती। सिमिलरली यहाँ वर्टिकली अगर हम दे देते ऐसे गैप भी आ जाती। तो यहाँ पे अगेन हमने देखा कि डिफरेंट हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है वो कौन से हम यूज कर रहे हैं। सिमिलरली मेथड जो हमने यूज किए हैं सेट लेआउट यहाँ पे एंड ऐड जो हम कर रहे हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स को वो हम ऐड करते हैं। तो इसी फाइल को हमने सेव किया एज ग्रिड लेआउट डॉट जावा, ठीक है, उसको हमने कंपाइल किया स्टेप 2 में। कंपाइलेशन जब सही हो गई फिर हमने क्या किया, हमने .html फाइल बना दी। .html फाइल बनाने के बाद हमने इसे एग्जीक्यूट किया नंबर 4 में एंड दिस विल बी अवर आउटपुट, ठीक है। आउटपुट हम अभी भी क्या कर रहे हैं, वी आर एक्सटेंडिंग द एप्लेट्स, सो दैट मीन्स हमारे पास ये जो है ये पैनल है, नॉट द फ्रेम। फ्रेम हम तब डिस्कस करेंगे जब हम फ्रेम टॉपिक पे आ जाएंगे। दिस वाज सेकंड एंड सिमिलरली मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट वन है दैट इज कॉल्ड एज बॉर्डर लेआउट। इन केस ऑफ ए बॉर्डर लेआउट वी हैव यूजुअली 5 पोजीशंस, ठीक है। हमने यहाँ
4 positions दी हैं. We have north, west, south, east, and we have one more position which is called as center. Center position. So that is this one. यूजुअली करते कैसे हैं बॉर्डर में? बॉर्डर लेआउट सिंपल सा कटर मैंने ले लिया, ठीक है. उसके बाद मैंने फॉलो किया कि भाई हाँ या किया वही बॉर्डर लेआउट विद एन एफ, ठीक है. आप मर्जी आप ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हो. सिमिलरली अब मैंने कहा एस, एच, ए एंड एच, शाह जो है these are 4 components that I am adding and these components are 4 buttons. अब जब मुझे बटन करने हैं I am giving or assigning the layout कि भाई अब आप कैसे इनको असाइन करोगे. मैं कह रहा हूँ भाई ऐड करो. अब यहीं तक हम लिखते थे B1, दोनों में हमने B1 ही लिखा. अब यहाँ पे जो एक मेथड है दैट इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस मेथड्स. अब इसमें क्या है, इसमें अलाइनमेंट भी साथ रही है, लेआउट भी साथ जा रहा है कि भाई नॉर्थ में जाओ तो एस जो B1 का क्या नाम है, एस है ना, तो एस गया नॉर्थ में, सो दिस इज नॉर्थ अवर नॉर्थ. Then B2 and B2 is represented by H, then this will go into the west, ठीक है. तो this is my east and this is my west, ठीक. अब इसके बाद क्या है, 3 में डाला बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ. 3 is A, that means A will go into south, ये है हमारा साउथ. एंड सिमिलरली ईस्ट में H. अगर हमारे पास एक और हो जाता तो सपोज I होता, ठीक है, देन इफ I would have put के भाई उस I को सेंटर में डाल दो, then in that case that I would have been over here. और ये व्हाइट नहीं दिखता, ये भी ग्रे कलर का होता. ये सारी जगह जो है वो किसको असाइन हो जाती, सेंटर वाली लोकेशन को, ठीक. तो दीज आर द 5 बॉर्डर लोकेशन ऑन द जो कंटेनर है, कंटेनर के बॉर्डर पे हो जाती है, और सेंट्रल लोकेशन. दीज आर द 5 मेन लोकेशंस, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट एंड द सेंटर, ठीक है. अब ये जो हमारे पास different layouts हैं, different positions हैं. Again here we may have a use, we can use a constructor. जैसे हमने यहाँ simple एक constructor use किया है, we may use a constructor with a name border layout. अब border layout के अंदर we may have put 5,7 which again represents the horizontal gap and the vertical gap. That means we have 2 different constructors with the help of which we can implement this border layout. Similarly we have now methods. तो इस फाइल को हमने सेव रखा as border layout dot java, border layout dot java के नाम से सेव रखा. then this is step 1, then we will compile it over here. once it is compiled successfully, then हमारे पास क्या बनेगी, डॉट क्लास फाइल जो हमारे पास सेव रहेगी. उसके बाद हमारे पास स्टेप 3 है, we will create a dot html file. Make sure that dot java, dot html and dot class file वो एक ही फोल्डर में आपके पास हो. Then ultimately number 4 step is that we will execute this border layout or this program with the help of applet viewer और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा. मैंने यहाँ 4 ही कंपोनेंट्स डाले थे. You can add the fifth component at the center position और देखेंगे वो सेंटर लोकेशन पे आ जाए, ठीक है. So this was about border layout. Moving on, the last layout which is called as card layout. And no doubt apart from this card layout हमारे पास कुछ और layouts भी हैं. These are the basic layouts. We may have a box layout apart from this. और हमारे पास एक और होता है which is called as grid box, ठीक है. ग्रिड और बॉक्स कॉम्बिनेशन आ जाता है, ठीक है, या ग्रिड बैग लेआउट. तो बट वो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. दीज आर द बेसिक. इसमें भी जो पहले 3 थे, फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट और बॉर्डर लेआउट, दीज आर द बेसिक. ये जो कार लेआउट है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन आ जाती है हमारे पास इवेंट हैंडलिंग की, जो मैं ज्यादा इस टाइम डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज दैट इज सेपरेट टॉपिक. वी विल डिस्कस दैट इवेंट हैंडलिंग इन ओवर देयर. यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो एक्शन लिसनर है, सिंस आई एम इम्प्लीमेंटिंग दिस, दैट मींस इट एन इंटरफेस, और एक्सटेंड हम एप्लेट्स को कर रहे हैं, तो बाकी सारी चीजें यूजुअली वो सेम ही हो रहेगी. लेकिन कह रहे हैं कार्ड लेआउट यूजुअली वी यूज दिस कार्ड लेआउट और देयर, जहां पर कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि एक यूजर को एक क्लिक करने के बाद एक स्क्रीन दिखे, एक पैनल दिखे, और दूसरे यूजर को दूसरा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास बैंकिंग में हो जाता है या ऑर्गेनाइजेशन में होता है यू मे हैव योर ओन यूजर नेम एंड पासवर्ड. अब जिसका जो यूजर नेम और पासवर्ड होता है उसकी वो लेवल होती है कि वो कितना डेटा एक्सेस कर पाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. तो सिमिलरली इन केस ऑफ अगर हम चाहते हैं कि भाई मैं डेटा एंटर करने के बाद जो ही मैं ओके पे क्लिक करूं, इफ आई एम ए मैनेजर ऑफ ए बैंक, तो मेरे पास अपनी ब्रांच की सारी डिटेल्स आनी चाहिए. इफ आई एम ए कैशियर, तो मेरे पास विजिबिलिटी जो है अकाउंट्स की वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगी. सिमिलरली इफ आई एम ए रीजनल हेड,
से सपोज किसी पूरे रीजन का हेड हूं मैं, ब्रांच मैंने इसका बैंकिंग सेक्टर का, तो मेरे पास और ज्यादा एक्सेसिबिलिटी होगी डेटा देखने के लिए। तो वो हम कैसे दिखाते हैं, या फॉर एग्जांपल आप भी कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप चाहते हो जो यूजर होगा, यूजर को जब वो लॉगिन करेगा तो कुछ चीजें दिखेंगी। अब अगर मैं ही एडमिन हूं तो मैं जब लॉगिन करूंगा तो मेरे पास कुछ और विंडो आएगा ना, तो विंडो में डिफरेंट चीजें आएंगी, उसे भी पैनल दिखेगा, उसे भी विंडो दिखेगा यूजर को, लेकिन यूजर के विंडो में बहुत कम चीजें होंगी। और अगर मैं एडमिन हूं तो मैं लॉगिन करूंगा तो मेरे व्यू में बहुत सारी चीजें आएंगी। तो फॉर दैट रीजन या उस चीज के लिए हमें जो है कार्ड लेआउट जरूरत पड़ता है। ठीक है, नो डाउट इसकी थोड़ी यहाँ जो एग्जीक्यूशन है दैट इज ए लिटिल बट वी कैन से कॉम्प्लेक्स देन अदर। जो हमारे पास लेआउट्स थे तो हमने यहाँ क्या किया, हमने पैनल्स बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल विल क्रिएट सम बटन्स जो हम ऐड करेंगे B1 B2 B3 जो हम करते आ रहे हैं। इसके बाद जो हम लेआउट थे, लेआउट में भी हमने देखा कि लेआउट C हमने क्रिएट किया बिकॉज दिस इज कार्ड लेआउट, तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट एक बनाया C। उसके बाद हम पैनल बना रहे हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के पैनल बना रहे हैं, P1 एंड P2 पैनल्स यहाँ बना दिए। फिर नो डाउट जैसे इंट मेथड था, इंट मेथड में भी हमने डाल दिया कि पैनल जो है P1 उसमें लेआउट डाल दो कार्ड लेआउट का। ठीक है, अब उसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, P1 पैनल 1 में क्या डाल रहा हूँ फॉर द टाइमिंग। ठीक है, उसमें मैं डाल रहा हूँ बटन B1 B2 और B3 को। ठीक, तो दैट इज ए सेपरेट थिंग, वो एक हमें दिखेगी भी नहीं वो वाली जिसमें ये तीनों बटन एक साथ में होंगे। ठीक है, असल में होता क्या है मैं अभी एग्जीक्यूशन में बता दूंगा। तो इसके बाद हमने क्या किया, एड B1 P1 डॉट एड B2। दैट मीन्स मैं जो बटन B2 है ना वो मैं एक्चुअली किस में डाल रहा हूँ, पैनल सेकंड में डाल रहा हूँ। दिस इज सेकंड पैनल। फर्स्ट पैनल कौन सा था हमारा, ये है ना P इज और फर्स्ट पैनल, P1 इज और सेकंड पैनल। और इसी तरह P2 जो हमारा थर्ड पैनल है उसमें मैंने क्या बटन डाला, B2 B3। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, अब हमारे पास सॉर्ट ऑफ ऐसी कुछ दो चीजें हैं। एक में मैं डाल रहा हूं P1, सॉरी से सपोज दिस इज P1 एंड दिस इज P2। मैं कह रहा हूं कि P1 में डाल दो, क्या डाल रहा है P1 में B2। Now B2 what is button B2 has a string H, that means H। and ये जो P2 है, P2 में डाल रहा हूं मैं B3 बटन B3, और बटन B3 का क्या है A। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट एड B1, किसको मैं एड B1 कर रहा हूं, P को। अब ये दोनों असल में किसके अंडर आ रहे हैं, एक पैनल P के अंडर में, उसमें क्या रहा हूं मैं बटन डाल दो कौन सा, B1। और व्हाट इज B1, S। दैट मीन्स S यहाँ पे भी होगा, S यहाँ पे भी होगा, विच इज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ कि हम बोलेंगे एक अलग सी पैनल है जो इनका पेरेंट पैनल है। ठीक है, उसमें मैंने इसी लोकेशन पे S डाल दिया, तो दैट्स व्हाई वो इसमें भी विजिबल आ रहा है, वो इसमें भी विजिबल आ रहा है। तो इसी का नाम है। अब मैंने डाल दिया कि एक का मैसेज नाम है स्ट्रिंग नेम। ठीक है, ये पैनल को ऐड करने के लिए पैनल नेम एंड स्ट्रिंग नेम ये मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। एंड अल्टीमेटली यू विल सी कि कुछ मेथड्स जो इसके अपने होते हैं। ठीक है, कार्ड लेआउट के जैसे हमारे पास उसमें सेट लेआउट था, ऐड था, उसी तरह ये कुछ मेथड्स होते हैं। सी डॉट नेक्स्ट मीन्स कार्ड लेआउट, डॉट नेक्स्ट में P, सी डॉट शो किसको करना है, P को। अब ये क्या सारी चीजें, दीज आर एक्शन लिस्टनर। एक्शन लिस्टनर या इवेंट हैंडलिंग क्या कहता है कि अगर आप एक माउस को क्लिक करते हो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज इवेंट हैंडलिंग। कि समथिंग इज हैपनिंग एंड इन दैट हैपनिंग देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ रिस्पॉन्स विच इज कॉल्ड एज एक्शन लिस्टनिंग। ठीक है, तो इवेंट हैंडलर होता है, एक्शन लिस्टनर होता है। ठीक है, तो वो हम इवेंट हैंडलिंग में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास अब वी कैन से 3 बटन्स आर देयर, वन इज द नेम विद S, दूसरे का नाम H, तीसरे का नाम A। तो 3 बटन है हमारे पास। तो ये कह रहा है कि जो ही मैं बटन B1 को क्लिक करूंगा, ठीक है, यानी B1 डॉट एड एक्शन लिस्टनर, तो किसको मैं एक्शन लिस्टनर ऐड कर रहा हूँ, B1 को। B1 व्हाट इज B1, B1 इज S। तो जो ही मैं S पे क्लिक कर रहा हूं उसके नतीजे में एक काम होना चाहिए। क्या काम होना चाहिए, मेरे पास दिखना चाहिए दूसरा एक विंडो। ठीक है, तो वो कैसे दिखेगा मेरे पास, नो डाउट बाकी स्टेप सारे सेम है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ क्लोज होगा हमारे पास प्रोग्राम। इसके बाद ये देखिए आपको पहली बार जब आउटपुट स्क्रीन पे आएगा इट विल बी दिस वन, ये वाला नहीं दिखेगा पहली बार में। जब आप एग्जीक्यूट करोगे इसको एप्लेट डॉट कार्ड लेआउट तो ये वाला दिखेगा। वंस यू विल क्लिक ऑन S तब जाके यही स्क्रीन चेंज होके एक और स्क्रीन दिखेगा। यह SH दिख रहा था, अब H के बदले क्या दिखेगा, SA दिखेगा। दैट विल बी दिस। So that means only one screen will be visible। अब मैंने यहाँ 2 कैसे लाए हैं, तो इट इज विद द हेल्प ऑफ कि मैंने पहले एक को एग्जीक्यूट किया,
एग्जीक्यूट करने के बाद दूसरा एग्जीक्यूट किया, फिर मैंने कॉपी पेस्ट करके इन दोनों आउटपुट्स को एक ही स्क्रीन पे मर्ज किया, अदरवाइज दिस वोंट हैपन। असल में एक ही आपको विंडो दिखेगा, एक ही पैनल आपको दिखेगा जिसमें एस और एच होगा। तो जो ही आप एस पे क्लिक करेंगे वो एच चेंज होके ए पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा था कि जो ही मैं इस बटन B1 पे क्लिक करूंगा तो आई शुड मूव टू द नेक्स्ट पैनल। ठीक है, तो नेक्स्ट पैनल विजिबली चेंज हो रहा है तो हमें दूसरा दिखेगा। तो एट द सो वी कैन से एट फर्स्ट इंस्टेंस 1 विल बी विजिबल, एट द सेकंड इंस्टेंस 2 विल बी विजिबल। उस टाइम पे 1 विजिबल नहीं होगा, खाली 2, ईदर ऑफ द 2 विल बी विजिबल, दोनों विजिबल नहीं होंगे हमारे पास। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट the various layouts that we use in case of our AWT abstract window toolkit जो हमें प्रोवाइड करता है। तो तीन बेसिक थे, एक भी था कार्ड लेआउट भी था, इसके बगैर मैंने आपको बोला we may have a box layout, we may have a grid bag layout also, but these are some basic layouts that we implement। ठीक है, we'll discuss about frame कि फ्रेम होता क्या है असल में। ठीक है, कि what is a frame, how this frame is implemented। तो जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रेम होती है वो ये होता है कि फ्रेम इज नथिंग बट इट इज अ कंटेनर एंड इट हैज एन एडवांटेज। व्हाट टाइप ऑफ एडवांटेज? दैट इट हैज अ टाइटल बार एंड इट आल्सो कंटेन्स मेन्यूज, क्योंकि हमें मेन्यू को भी अब बाद में इंप्लीमेंट करना है। तो मेन्यू या मेन्यू बार जिसको हम कहते हैं, फ्रेम हैज इट। अब कंटेनर क्या होता है? नाउ कंटेनर इज नथिंग बट इट इज अ विंडो जिसमें हम अपने कंपोनेंट्स रखते हैं। दैट मीन्स अगेन अब हम जो है फ्रेम जो हम हमारे पास कंटेनर होगा, वी वोंट इंप्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ एप्लेट्स। इसकी अपनी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है, ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट होता है हमारे पास इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। तो हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दिस फ्रेम, ये जो फ्रेम होता है दिस कैन बी इंप्लीमेंटेड, ठीक है, यूजिंग 2 ways। तो इंप्लीमेंटेशन की जो आएगी हमारे पास 2 तरीकों से आ जाती है। वन इज कॉल्ड एज विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेकंड इज कॉल्ड एज एसोसिएशन। In case of inheritance, what we do, we usually extend. What we extend? We extend the already existing frame class. जो frame होता है ना हमारे पास class, वो हम extend करते हैं। But in case of association, we only create objects of frame class. Of frame class, or rather, frame class. विद हेल्प ऑफ नो डाउट फ्रेम क्लास की हेल्प से ही हम फ्रेम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। बट इन केस ऑफ इनहेरिटेंस हम एक्सटेंड भी कर लेते हैं किसको? फ्रेम क्लास को। जो हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल सी, अभी मैं एग्जांपल दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। थोड़ी सी बहुत डिफरेंस रहती है कि अगर मैंने एक्सटेंड किया तो मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, अगर मैंने एक्सटेंड नहीं किया, मैंने एसोसिएशन के थ्रू किया, तो मुझे क्या चेंज लानी है अपने प्रोग्राम में। और इसी तरह से ये जो फ्रेम है, इसमें हमारे पास चाहे कोई भी फ्रेम या कोई भी कंपोनेंट हम ऐड कर रहे हैं फ्रेम में, बिकॉज वी विल बी एडिंग कंपोनेंट्स। फ्रेम इज नथिंग, इट इज अ कंटेनर। अब कंटेनर में हमारे पास क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं ना। तो हियर आल्सो वी विल सी कि हम कैसे कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे किसमें? फ्रेम में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जो हमें यूज होनी ही होनी होते हैं फ्रेम में। ठीक है, सो इन दैट वी हैव से सपोज मेथड विच इज कॉल्ड एज ऐड कंपोनेंट। यूजुअली ऐसे सिंटेक्स होता है ऐड, देन इन ब्रैकेट कंपोनेंट, जो हमने अभी देखा लेआउट में भी हमने देखा ना, ऐड B1, ऐड B2, ऐड B3। सिमिलरली यहाँ पे भी फ्रेम में भी होता है। वी हैव अ सेट साइज कि विंडो का साइज क्या होता है। अभी तक जो हमारे पास सारे विंडोज आते थे ना, उनका साइज हम दे देते थे ना, यहाँ पे विड्थ और हाइट में दिस इज द साइज, कि जो आउटपुट स्क्रीन है ना उसका साइज क्या होगा। सिंस हियर नाउ जब हम अब इंप्लीमेंट करेंगे फ्रेम को, हम एप्लेट्स के थ्रू यूज नहीं करेंगे तो हमें ये कोड लिखने की कहीं जरूरत नहीं है। तो अब हमें लेकिन इसको बताना है कि साइज कितना होगा आउटपुट फ्रेम का। तो उस टाइम पे हम एक मेथड यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज सेट साइज। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ देंगे, हमारे पास 2 वैल्यूज होंगे इसमें। एंड सिमिलरली वी मे हैव अ मेथड विच इज कॉल्ड एज सेट विजिबिलिटी। बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास फॉल्स होता है, तो वी हैव टू कीप इट ट्रू। ट्रू मींस कि हमें फ्रेम दिखना चाहिए। ठीक है, तो ऐड है, सेट साइज है, सेट विजिबिलिटी है। एंड सिमिलरली वी हैव मेथड विच इज कॉल्ड एज सेट लेआउट, कि लेआउट कौन सा यूज कर रहे हैं हम। अगर लेआउट हमने कोई यूज नहीं किया, इन दैट केस
वी मे पुट ए वैल्यू एज नल, यहाँ पे हम ट्रू रखते हैं, वी मे पुट ए वैल्यू एज नल। तो इन दैट केस यूजुअली फ्लो लेआउट एग्जीक्यूट होता है इन केस ऑफ सेट लेआउट अगर हमने नहीं दिया, बट इन सर्टेन केसेस वी मे हैव बॉर्डर लेआउट एज डिफॉल्ट लेआउट। तो ये कुछ मेथड्स हैं 3-4 जो हमें हर एक फ्रेम में यूज करने ही करने हैं, वेदर वी आर यूजिंग implementing the frame with the help of inheritance or we are implementing the frame with the help of association। तो दोनों तरीकों से जिस भी तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हमें यूज करने ही करने हैं, ठीक है। सो नाउ विल सी हाउ वी कैन क्रिएट अ फ्रेम विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने क्या किया, मैंने एक फ्रेम बनाया जिसका नाम मैंने रखा माई क्लास, ठीक है। मैं क्लास बना रहा हूं एक्सटेंस फ्रेम विच मींस देयर इट इज यूजिंग इनहेरिटेंस। अब हमने इनहेरिटेंस यूज किया। अब इनहेरिटेंस के अंदर क्या किया, मैंने एक कंस्ट्रक्टर यूज किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक बटन बना दिया, क्लिक मी। अब सेट बाउंड्स मींस मैंने बता दिया कि जो हमारे पास बटन है, इस बटन का जो है साइज क्या होगा एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस, सेकेंड वन इज वाई एक्सिस, देन इट इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ, ठीक है। कि भाई कहां होगा बटन, एक्स लोकेशन, ठीक है, फ्रॉम दिस पोजिशन एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक दिस इज एक्स, ऊपर से नीचे कितना दूर है ये, दैट इज वाई, और जो यहाँ पे इसकी अपनी लेंथ है, ठीक है, दैट इज एल, और ये जो अपनी लेंथ ब्रेड्थ है दैट इज बी। तो ये 4 चीजें हमारे पास बाउंड्स में आया, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद मैंने क्या किया, जो मैं अभी कह रहा था, सेट साइज 500,500, दैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जो मेरे पास आउटपुट स्क्रीन आ रहा है, दैट मीन्स दिस आउटपुट स्क्रीन, दिस हैज 500 पिक्सल साइज ओवर हियर एंड 500 ओवर हियर, ठीक। साइज सेट लेआउट नल, जो मैंने अभी कहा कि नल है, इन दैट केस इट विल बी समटाइम्स फ्लो लेआउट, ठीक है, तो लेफ्ट में जा रहा है, समटाइम्स इट मे बी बॉर्डर लेआउट आल्सो। एंड लास्ट वन इज सेकंड लास्ट रादर देन दैट वी हैव सेट विजिबिलिटी। हमने ट्रू रखी क्योंकि मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट इट इज फॉल्स, तो वी हैव टू चेंज इट टू द ट्रू। एंड फाइनली मैंने लिखा ऐड बी क्योंकि कंपोनेंट्स है ना, तो आगे मेरे पास 1 2 3 एंड 4 के 4 मेथड्स जो मैं आपको यहाँ बता रहा था। वी हैव मेथड 1 2 3 एंड 4। इट्स नॉट नेसेसरी कि चारों के चारों हमें हर जगह यूज करने होंगे, कहीं पे 3 कहीं पे 2, बट ये जो विजिबिलिटी एंड ऐड जो है ये तो यूज करने ही करने, और साइज एटलीस्ट ये 3 तो हमें यूज करने ही करने हैं। मे बी लेआउट हम कभी कभार यूज नहीं करते हैं, बट अदर द 3 जो विजिबिलिटी है, जो हमारे पास ऐड है और साइज है, ये तीनों हमें यूज करने ही करने हैं। देन आई हैव क्रिएटेड ए मेन क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन माई फ्रेम F1। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कॉल करेगा कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, F1 इज इक्वल टू न्यू माई फ्रेम। माई फ्रेम जो ही मैंने बनाया, ठीक है, तो ये माई फ्रेम यहाँ पे चला जाएगा, ठीक। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हमने क्या देखा कि हमारा एग्जीक्यूट हो गया क्या फ्रेम। अब हमने इस फाइल को कैसे सेव रखा, तो सेव दिस एज डॉट जावा। अब हमने इसका नाम रखा है सपोज माई फ्रेम डॉट जावा से हमने इसको सेव किया है दिस फाइल को, ठीक है। तो इसका क्लास नेम भी माई फ्रेम है। तो जब हमें इसको कंपाइल करना होगा तो आई विल यूज कमांड जवाक माई फ्रेम डॉट जावा हुआ। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू क्रिएट डॉट जावा फाइल। Now second step is that you have to compile this. Once the dot class file is created, that means अब कोई syntax के हिसाब से error नहीं है, then only third step is that you will create a frame, ठीक है, you will execute it using the help of Java interpreter। और इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे कर्सर आएगा, जो कर्सर आएगा you will see जो हमारे पास ये फ्रेम आएगा ना, इसमें एक ऑप्शन होता है set default close operation। हाँ, set मेथड एक होता है, ठीक है, frame dot set डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, दैट इज यूजुअली, फिर ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज, वो हमने यहाँ यूज नहीं किया। उसकी हेल्प से क्या होता है, ये जो हमारे पास यहाँ क्रॉस का बटन है ना, अब देखोगे जब आप एग्जीक्यूट करोगे ना इसको, अब आप चाहते हो कि ये क्लोज हो जाए, ये नहीं क्लोज होगा बिकॉज दिस इज फ्रेम, और फ्रेम में हर एक चीज आप ही बताओगे ना कि किसका क्या वैल्यू होगा। अभी हमने सेट नहीं किया ना, तो अगर ये सेट करना होगा उस चीज के लिए आप लिखते हैं सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। तो ब्रैकेट में हम लिखते हैं फ्रेम डॉट क्लोज ऑन एग्जिट ऑन क्लोज। हम आगे देखेंगे, अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब अगर आप ये क्लोज हो जाए उसके लिए क्या करोगे, आप पहले क्लिक करोगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, अगर वहां कर्सर विजिबल हो तो यू प्रेस कंट्रोल C,
ठीक है, कंट्रोल सी, जब आप प्रेस करोगे तो आपका प्रॉम्प्ट वापस आ जाएगा और ये विंडो है ये वाली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी क्रिएटेड अ फ्रेम विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस के थ्रू हमने क्रिएट किया। इसी एग्जाम्पल को हम क्रिएट करेंगे या इसी फ्रेम को हम क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन। बट आप देख लेना क्या है, मैं स्क्रीन को भी टॉगल करता रहूंगा टू सी कि क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है पब्लिक क्लास माई फ्रेम 2, अब एक्सटेंड्स नहीं है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फ्रेम एफ इज इक्वल टू न्यू फ्रेम बटन, सिंपल, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, नाउ यू विल सी ओवर हियर कि जो मैंने फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट बनाया ये वाला, ठीक है, वो कहां कहां यूज हो रहा है। आई हैव टू से कि भाई फ्रेम एफ, फ्रेम का साइज सेट करो। सेट साइज ये बताएगा भाई ये साइज किसका सेट करना है, मुझे नहीं पता है, मैं इसको बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ फ्रेम का कि एफ डॉट सेट साइज, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेम, दैट मींस फ्रेम का साइज करो, फ्रेम का लेआउट रखो, फ्रेम की विजिबिलिटी दे दो, और अगर ऐड कंपोनेंट करना है ये भी किसको करना है, फ्रेम में। सो दैट मींस ये जो एफ हम ऐड कर रहे हैं तो ये इससे पहले नहीं था, इससे पहले नो डाउट हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था पर उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी थी। ठीक है, यू माइट हैव, ये जो हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, एक ही में क्लास में हम सारा कुछ लिख लेते, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ा। हाँ, अब चूंकि हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया तो इसे कॉल करने के लिए यहाँ कि ये जो है क्या काम कर रहा है। अब यहाँ देखोगे, यहाँ हमने कहीं पर भी नहीं लिखा है एफ डॉट एफ डॉट एफ डॉट, नहीं लिखा है ना, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन द फ्रेम क्लास, हम ऑलरेडी फ्रेम में ही है, तो ये चीजें जो सारी हैं ये इंप्लीमेंट किस पे हो रही है, फ्रेम पे इंप्लीमेंट हो रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंस वी आर इन ए नॉर्मल क्लास, हमने खाली एक फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया, दैट डजंट मीन कि हम फ्रेम क्लास के अंदर है, लेकिन अब हम इसको बता रहे हैं जो भी ये चीजें आप सेट कर रहे हो ये आप इंप्लीमेंट करना किस चीज के लिए, फ्रेम के लिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कि अगर हम एसोसिएशन के थ्रू कर रहे हैं या हम किसके थ्रू कर रहे हैं, इनहेरिटेंस के थ्रू। चॉइस इज योर्स, whatever way you think is easy or better suited for you, you can use that way। ठीक है, दोनों तरीके, आउटपुट सेम आएगा नो डाउट। यहाँ पे मैंने अब जो सेट बाउंड्स हैं 30, 100, 200 जो हमने वैल्यूज हैं ये चेंज कर दिए हैं, बाकी सेम है। यहाँ पे भी देखेंगे अब यहाँ से ही आ रहा था, ठीक है, 30, 100 सेम थे एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स, बट ये जो साइज लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो हमने चेंज कर दिए थे। अब मैंने यहाँ ज्यादा बड़ा रखा है, दैट्स वाई जो बटन है उसका साइज बड़ा आ गया, बाकी जो उसका जो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम है, वाई कोऑर्डिनेट जो है सेम है। ठीक है, इसी तरह साइज जो है, अब ये बड़ा क्यों लग रहा होगा आप लोगों को, अगर लग रहा है तो दिस इज ओनली बिकॉज आई हैव ड्रैग्ड इट, और इसका जो साइज है दिस इज 300 एंड 200 और 250 ओनली। ठीक है, हाइट एंड ब्रेड, तो विंडो का साइज बिकॉज मैंने 300 एंड 250 रखा हुआ है साइज। वो अब कैसे आपको लग रहा है यहाँ से लंबा है, आप यू माइट थिंक यहाँ से ज्यादा है ना, लेकिन ये इसी वजह से है क्योंकि मैंने ही इसको रिसाइज किया था बाद में विंडो को, सो दैट मेरे पास जो है ये और ये एक लाइन में आ जाए, अदरवाइज आउटपुट पे आपको सही दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आप बटन का साइज भी क्योंकि ज्यादा बड़ा है, तो ये इसी वजह से है क्योंकि मैंने इसकी जो लेंथ है वो 200 ली है और जो हाइट है वो 100 ली हुई है। ठीक है, तो दीज आर द 2 वेज विद हेल्प ऑफ विच यू कैन क्रिएट ए फ्रेम। ठीक है, अब हम जो फ्रेम है, नो डाउट बेसिकली फ्रेम में हमें कंपोनेंट्स ऐड करने हैं ना, तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक कंपोनेंट्स ऐड किए हुए हैं, 1-2 कंपोनेंट्स, रेस्ट डू योरसेल्फ। ठीक है, बाद में हम देखेंगे कि इसी फ्रेम में हम मेन्यूज कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन, दिस इज अ फ्रेम, यहाँ मैंने एक फ्रेम क्रिएट किया है। अब इस फ्रेम के अंदर मैंने एक लेबल डाला है, तो लेबल ऑलरेडी हमने कंपोनेंट यूजिंग एपेट्स डाल दिया था कि लेबल एक नॉन एडिटेबल टेक्स्ट होता है कि जो बाय हमारे पास टेक्स्ट है बस एज इट इज आ जाएगा, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक लेबल आया है आउटपुट स्क्रीन पे, बाकी विजिबिलिटी, साइज एंड एड ये 3 मैंने डाले हैं, लेआउट मैंने कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है, तो मींस लेबल के हमने विजिबिलिटी नहीं डाली है, सॉरी लेआउट नहीं डाला है, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट साइड में आया, फ्लो लेआउट है और सेंटर में आया। ठीक है, तो दैट मींस फ्लो लेआउट जो मैंने पहली बार डाला था लेफ्ट, तो उसी को फ्लो लेआउट डॉट उसमें सेंटर में आया है, तो दैट मींस लेफ्ट, एक तो लेफ्ट भी है और सेंटर में भी है स्क्रीन के ऊपर, एक तो ये सेंटर होता है दैट इज स्क्रीन बट लेफ्ट एज वेल एज सेंटर। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास कि हमने लेबल कैसे डाला है, तो लेबल का नाम L1, लेबल क्लास के तो हमने कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, सो दैट्स व्हाई
आई वोंट डिस्कस ओवर हियर कि लेबल क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। बाकी प्रोसीजर सेम है, दैट यू हैव टू कंपाइल इट फर्स्ट स्टेप एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट इट विद हेल्प ऑफ जावा। तो यहाँ आप देखोगे हमारे पास हमेशा दो ही फाइल्स होंगी, एक तो डॉट जावा फाइल होंगी, एक तो डॉट क्लास फाइल होगी। अब हम डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट implementing it with the help of applets, we are implementing it directly, ठीक है, with the help of theme. Now next one is how we can add a text field. Now text field or text area that already I have discussed in another video. तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, अगेन मैंने एसोसिएशन यूज किया हुआ है, ठीक है। एसोसिएशन में अब मैंने यहाँ फ्रेम का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज अनदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट आई कैन यूज टू क्रिएट अ फ्रेम। इससे पहले हम फ्रेम, सिंपल फ्रेम यूज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें जो पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस और एम्प्टी, कोई चीज इसमें नहीं है, दैट मींस दिस इज वन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो दूसरा टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या है, दैट वी मे हैव अ स्ट्रिंग विद इन ए कंस्ट्रक्टर नेम। तो दैट मींस ये एक और कंस्ट्रक्टर आ गया जो हम फ्रेम के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैंने रखा नाम इसका हेलो जावा, दैट मींस द नेम ऑफ द फ्रेम इज हेलो जावा। एंड यू कैन सी कि जो हमारे पास यहाँ नाम है, जो अभी तक मेरे पास नाम ही नहीं होता था, नाउ वी हैव अ नेम, वी हैव अ टाइटल ऑफ दैट फ्रेम। इसके बाद हमने क्या डाला, टेक्स्ट डाल दिया। क्या टेक्स्ट डाल दिया मैंने एक वेलकम टू जावा, और नो डाउट फिर मैंने इसे ऐड किया किसमें, फ्रेम में, फ्रेम डॉट ऐड है ना, फ्रेम को ही ऐड करो, टी किसमें ऐड करो, फ्रेम में। साइज रखो 300, ठीक है, एंड विजिबिलिटी इज ट्रू। तो ये तीन चीजें यहाँ पे भी यूज हो गई हमारे पास। परफॉर्म मैंने लेआउट यूज यहाँ नहीं किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड आया। तो वेलकम टू जावा, दिस इज बाय डिफॉल्ट जो मैंने इसमें लाइन डाली थी। अब अगर ये लेबल होता तो ये नॉन एडिटेबल था, बट सिंस इट इज अ टेक्स्ट फील्ड इट इज एडिटेबल। तो मैंने इसमें खुद से टाइप किया आउटपुट पे ही, जब मेरे पास ये वाला फ्रेम आया तो व्हाट आई डिड, मैंने लिखा BE 7th सेम, दैट मींस आई टाइप्ड इन। तो दैट मींस ये एडिट हुआ ना, सो वी कैन से ये जो एडिट हुआ यहाँ पे, इसकी वजह से ये जो है ये टेक्स्ट फील्ड था, एक लाइन तक का टेक्स्ट फील्ड था, उसमें मैंने डेटा डाल दिया। अब अगर मैं अगेन यहाँ पे इसको क्लोज करूंगा ना, तो ये क्लोज नहीं हो पाएगा बिकॉज हमने यहाँ ऑपरेशन नहीं दिया हुआ है। उस चीज के लिए आप क्या करोगे, यू विल गो, आप इसको पहले एनेबल करोगे, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक इसमें कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो यहाँ कर्सर ब्लिंक आएगा, उसके बाद यू विल प्रेस Ctrl+C, इट विल स्टॉप, ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट वापस आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ, ठीक है। तो दिस वाज कि हम कैसे फ्रेम्स अब क्रिएट कर सकते हैं। दो तरीके थे, इनहेरिटेंस और एसोसिएशन। तो देयर आर सर्टेन मेथड जो हमें फ्रेम में रखने ही रखने होते हैं, ठीक है। अब फ्रेम में हमने जो कि हमारा कंटेनर ही है, हमने कुछ कंपोनेंट्स ऐड कर दिए इसमें, ठीक है, कुछ बेसिक कंपोनेंट्स। नाउ मूविंग ऑन वी विल सी कि भाई हमारे पास एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड एज मेन्यू, ठीक। ये मेन्यू जो होता है हमारे पास, वी मे हैव ए मेन्यू कंपोनेंट इंटरफेस और क्लास, ठीक है, दैट इज इंप्लीमेंटेड विद हेल्प ऑफ मेन्यू बार या मेन्यू आइटम्स, ठीक। एंड हम मूविंग ऑन वी विल सी जो एक वी कैन से one of the well-known feature of a frame, that is it has now menu bar. अब menu bar क्या होता है, कैसे हम implement करते हैं, that is given over here. तो menu bar क्या होता है, अगर मैं notepad पे लिखा हूँ ना, तो this is my menu bar, जहाँ मेरे पास लिखा है फाइल, एडिट, फॉर्मेट वगैरह, this is my menu bar। और इसमें ये जो है ये मेन्यू होते हैं, ठीक है। so we may say, giving an example, अभी मैं समझा दूंगा, this is menu bar, ये जो हेल्प वगैरह है, this is my menu। एंड जब मैं फाइल पे क्लिक करता हूं तो वहां से मेरे पास ऑप्शन आते हैं ना, दोज ऑप्शंस आर कॉल्ड एज मेन्यू आइटम्स, ठीक है। अब ये जो बेसिकली हमारे पास इन केस ऑफ जावा में जो है, जो फ्रेम के अंदर होता है हमारे पास, वी मे हैव 3 कंपोनेंट्स, वी मे हैव मेन्यू बार, ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं, वी हैव मेन्यू, नंबर सेकंड इज वी हैव मेन्यू, एंड नंबर थर्ड वी हैव मेन्यू आइटम, एंड दीज ऑल आर इंप्लीमेंटेड बाय देयर ओन क्लास। दैट मींस मेन्यू बार का अपना एक क्लास होगा, अभी हम देखेंगे, मेन्यू का अपना क्लास होगा और मेन्यू आइटम का अपना क्लास होता है। और वही हम यूजुअली क्या करते हैं, ये जो मेन्यू आइटम होता है, दिस मेन्यू आइटम इज टू बी एडेड, इसको हम ऐड करते हैं किसमें, मेन्यू में, और मेन्यू को किसमें ऐड करते हैं हम, मेन्यू बार में। एंड अल्टीमेटली ये जो मेन्यू बार होता है ना, इसको हम ऐड करते हैं अपनी फ्रेम में। तो ये चीज आप याद रखोगे जो हम अभी प्रोग्राम में करें, ठीक है। 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं मेन्यू में, मेन्यू बार, मेन्यू एंड मेन्यू आइटम। वी मे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ, फिर मेन्यूज भी होते हैं हमारे पास, वी मे हैव
इन केस ऑफ ए मेन्यू हमारे पास शॉर्टकट मेन्यूज होते हैं, वी में नॉर्मल मेन्यू, वी में है पॉपअप मेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने मेन्यू क्रिएट किया है फर्स्ट इंस्टेंस में, दिस इज ए सिंपल मेन्यू, कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मेन्यू के अंदर हमारे पास आइटम्स कौन कौन से हैं। फॉर दैट मैटर हमने क्या किया, हमने एक क्लास बना दिया पब्लिक स्टैट वॉइड मेन, जैसे कि हम अपने प्रोग्राम में लिखते आ रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज, क्योंकि हम इसको फ्रेम के थ्रू इंप्लीमेंट करें एसोसिएशन के थ्रू, तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया फ्रेम का, फ्रेम इज इक्वल टू एफ, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू फ्रेम मेन्यू। तो मेन्यू मैंने क्या नाम रखा है इसका, यहाँ पे आप देखोगे टाइटल यहाँ पे आ रहा है मेन्यू, आया, ठीक। इसके बाद क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा था हमारे पास नेम नोटपैड के लिए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने लिखा है इसमें मेन्यू बार MB इज इक्वल टू न्यू मेन्यू बार, दैट मीन्स यहाँ एक कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है। वाई यूज कंस्ट्रक्टर, किस चीज के लिए, मेन्यू बार क्रिएट करने के लिए। तो दैट मीन्स नाउ आई एम क्रिएटिंग ए मेन्यू बार। तो स्टेप 1 मेन्यू के लिए फ्रेम तो हमने बना दिया। अब उसके बाद क्या है, एक मेन्यू बार में क्या हमारे पास मेन्यू होता है, जैसे मैंने अभी बोला हमने, तो उस चीज की उसके बाद मैं एक मेन्यू क्रिएट कर रहा हूं। मैंने लिखा मेन्यू MU इज इक्वल टू न्यू मेन्यू फाइल। अब वो कौन सा मेन्यू है, दैट इज फाइल, ठीक है। जैसे मैंने बोला अभी यहाँ पे हेल्प एक टाइप का मेन्यू है, वी मे हैव ए फाइल, इट इज अनदर टाइप ऑफ ए मेन्यू, इट इज ऑल्सो ए मेन्यू, ठीक है। एडिट, इट इज ऑल्सो ए मेन्यू। लेकिन जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं ना, उसके बाद उसमें सब आइटम्स आ जाते हैं, विच आर कॉल्ड एज मेन्यू आइटम्स। तो इस फाइल वाले मेन्यू में मुझे कौन कौन से ऑप्शन चाहिए, जिनको हम कहते हैं, अब मुझे इसमें 2 ऑप्शन चाहिए। जैसे आपको आउटपुट पे दिख रहा होगा ओपन एंड सेव। अब मैं ये कैसे इंसर्ट करूंगा, मैं एक थर्ड टाइप का यूज कर रहा हूँ क्लास या कंस्ट्रक्टर, जिसमें मैं लिखा मेन्यू आइटम M1 इज इक्वल टू न्यू मेन्यू आइटम, उसका नाम मैंने लिखा ओपन। तो उसके बाद लिखा मैंने मेन्यू आइटम M2 इज इक्वल टू मेन्यू आइटम सेव। तो दैट मीन्स 2 मैंने यहाँ पे क्या बना दिए, ऑप्शंस बना दिए या आइटम्स बना दिए। अब ये 2 किसमें मैं ऐड कर रहा हूं, वो मैं नीचे लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं ये जो M1 है, दिस स्टेटमेंट, इट सेज M1 को ऐड करो MU में। MU वाज मेन्यू, और उस मेन्यू का नाम क्या था, MU का नाम क्या है, फाइल। तो दैट मीन्स मैं इन शॉर्ट कह रहा हूं इसको M1 का नाम क्या है, ओपन। ओपन को ऐड करो फाइल में, दिस इज दिस स्टेटमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है M2, विच इज M2। और M2 क्या था हमारे पास, M2 है सेव। मैं कह रहा हूं सेव को किस में डाल दो, MU में। MU क्या है हमारे पास, अगेन फाइल, तो सेव को भी किस में डाल दो, फाइल में भी। दैट मीन ओपन को और सेव को, इन दोनों को किस में डाल दो, फाइल वाले मेन्यू में। आगे हो गए ये दोनों ऐड उसमें, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था राइट साइड में, जो स्क्रीन पे आपको लिखा है कि मेन्यू आइटम को किस में ऐड करना होता है, मेन्यू में। और यहाँ मेन्यू मेरा क्या था, आई हैड ए मेन्यू फाइल, और आइटम क्या था मेरे पास, सेव एंड ओपन। हाँ उल्टा पुल्टा हो गया तो कोई ऊपर नीचे हो गए। तो 2 मेरे पास आइटम थे, तो ये दोनों मुझे किस में ऐड करने हैं, मेन्यू में। एंड अल्टीमेटली इस मेन्यू को मुझे किस में ऐड करना है, मेन्यू बार में। तो इस वाले मेन्यू को किस में मुझे करना है, मेन्यू बार में। तो वहां लिख रहा हूं मैं ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे कि भाई ये जो मेन्यू है इसको ऐड करो मेन्यू बार में। दैट मीन्स नाउ मैं इसको कह रहा हूँ इस चीज को ऐड करो मेन्यू बार में, हो गया ये भी, ठीक है। इसके बाद एक और मेथड में यूज कर रहा हूं, तो दैट मींस दीज आर डिफरेंट मेथड्स दैट आई यूज टू इंप्लीमेंट मेन्यू। अब मैं एक और मेथड कौन सा यूज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं फ्रेम, क्योंकि मैं एसोसिएशन के थ्रू कर रहा हूं ना, दैट मीन मुझे एफ इनको जरूरी देना है। और ये एफ क्या है मेरा, दिस एफ इज माई ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फॉर द फ्रेम, ठीक है। तो ये एफ सारे वही है। तो मैं फ्रेम डॉट सेट मेन्यू बार, जो फ्रेम है इसका मेन्यू बार जो है उसमें क्या, वो कौन सा रखना है हमें, MB। और MB में मैंने और क्या रखा हुआ है, स्टोर MU। तो लाइक वी कैन सी इट इज सेइंग कि हमारे पास ऐसे हैं फ्रेम, देन वी हैव MB, देन वी हैव MU, एंड MU में मेरे पास है M1 एंड M2। इट सेज कि पहले इन दोनों को ऐड करो, इसमें किया मैंने ऐड, फिर MU को किसमें ऐड करो, फिर MU को ऐड करो MB में, किया मैंने, ठीक है। अब फाइनली क्या कह रहा है, फाइनली कह रहा है कि MB को किस में डालो, आप फ्रेम में डाल दो। तो फ्रेम में डालना ही है, ठीक है। तो फॉर दैट केस इसको फ्रेम में डाल दो। उस चीज के लिए मैं लिख रहा हूं ये वाली कमांड f डॉट सेट मेन्यू बार। सेट मेन्यू बार में क्या रखना है आपको, MB। नाउ वट एवर इट इज MB, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि MB में मेरे पास मेन्यू है और मेन्यू में मेरे पास 2 आइटम्स है। बाकी जो 3 है, फ्रेम डॉट सेट साइज, फ्रेम का साइज है जो हम ऑलरेडी फ्रेम में करते आ रहे हैं, लेआउट नन, विजिबिलिटी ट्रू,
ठीक है, ऐड तो हमने किया ही किया, तो उस ऐड के बदले में हमने यहाँ लिखा कौन सा, सेट मेन्यू, जो हम ऐड लिखते थे ना उसके बदले हमने ये लिखा। ठीक है, तो ये तो था कि हम कैसे टाइप इन करते हैं, क्या लिखना होता है इसमें। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसको सेव किया एज डॉट जावा फाइल एज इट इज। तो इसको हमने लिखा मेन्यू1 डॉट जावा, देन विल कंपाइल इट और हियर। अगर हमारे पास कोई एरर नहीं था सिंटेक्स के एतबार से तो कमांड प्रॉम्प्ट वापस आया, तो आई विल एग्जीक्यूट इट। तो दिस इज फॉर कंपाइलेशन एंड दिस इज फॉर एग्जीक्यूशन, और रन करने के लिए विच इज एन इंटरप्रेटर जावा। तो हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगा, दिस विल बी योर आउटपुट। आउटपुट पे आप देखोगे ये जब आउटपुट आएगा तो फाइल दिखेगा खाली, मेन्यू और सेव नहीं दिखेगा। तो जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वंस यू विल क्लिक ओवर हियर, क्लिक ऑन फाइल, तो तब जाके आपके पास क्या होंगे ऑप्शंस विजिबल, ये ओपन एंड सेव। नो डाउट जब आप इन पे क्लिक करोगे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज वी हैवंट रेड इवेंट हैंडलिंग येट। वो तो इवेंट हैंडलिंग का काम है कि इसके बाद इसकी वजह से क्या काम होगा। अगर मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या काम होना चाहिए, ओपन पे काम कर रहा हूं तो क्या काम होना चाहिए, दैट इज द वर्क ऑफ इवेंट हैंडलिंग, वो हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो दिस वाज बेसिकली कि हमने कैसे अपने आइटम्स को ऐड किया किसमें, मेन्यू में। अब इसी तरह अगर मुझे एक और मेन्यू बनाना होता, से सपोज यहाँ फाइल है, फाइल के बाद मुझे एक और मेन्यू बनाना होता विच इज एन, से सपोज एडिट। तो एडिट अगर मुझे बनाना होता तो उसका नाम मेन्यू MU रखा ना, तो मैं उसका नाम रखता MU1 या कुछ और मेन्यू नाम रखता मैं उसको। ठीक है, इसी तरह से। ठीक है, लेट मी सी कि मैंने फिगर में दिया तो नहीं है, नहीं, ठीक है, चलिए। ठीक है, तो उस चीज के लिए क्या करेंगे हम, अगर मुझे एक और एडिट बनाना है उस चीज के लिए मैं फिर से यही ऑप्शन करूंगा। मैं क्या करूंगा, ठीक है, इफ आई हैव टू क्रिएट अनदर मेन्यू, उस चीज के लिए मैं लिखूंगा कमांड, आई विल राइट मेन्यू MU, या चलो स्मॉल MU1। अब एक और इज इक्वल टू, मैं आई विल टाइप न्यू, देन मेन्यू क्लास यूज करूंगा और इसका नाम क्या रखूंगा मैं, एडिट, EDIT, देन सेमीकोलन। तो यहाँ एडिट बन जाता मेरा। और इसमें मुझे एडिट में कुछ ऑप्शंस डालने थे ना, तो सेम इन द सेम वे आई विल पुट मेन्यू आइटम M12 whatever is name is equal to new मेन्यू आइटम। ठीक है, न्यू जगह नहीं है तो इसी वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यू मेन्यू आइटम। ठीक है, अगर एडिट करना है तो से सपोज मैंने लिखा कॉपी, COPY। ठीक, अल्टीमेटली ये जो ये जो है ये मुझे ऐड करना था ना, अब किसमें मुझे ये ऐड करना है, एडिट में। तो फॉर दैट केस मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऐड M12, किसको मुझे किसमें ऐड करना है मुझे, MU1। ठीक है, MU1 डॉट एड M12, दैट मीन्स ये जो है कॉपी है, ये किसमें आप ऐड करो, ये कॉपी ऐड करो हमारे पास मेन्यू में। और फाइनली वो मेन्यू किसमें हमें, तो दैट मीन्स यहाँ इन बिटवीन इस लाइन के ऊपर मैं लिखता कि भाई MU1 में आप एक और चीज ऐड करो विच इज M12, और M12 इज नथिंग बट दैट इज कॉपी। तो दैट मीन्स अगर मैं इस एडिट पे क्लिक कर लेता, उसके बदले मुझे नीचे एक मेन्यू आ जाता, इसका नाम था कॉपी। तो इन दिस वे आई कैन कीप ऑन एडिटिंग। ठीक है, तो और एडिंग द वेरियस आइटम्स टू माई मेन्यू। दिस वॉज सिंपल कि हमने कैसे अब मेन्यू में मेन्यू आइटम्स ऐड किए अपने मेन्यू में, कैसे फिर वो मेन्यू हमने डाल दिया मेन्यू बार में, एंड फाइनली कैसे वो मेन्यू बार हमने अपने फ्रेम के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, तो मूविंग ऑन, प्रोबब्ली लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, कि अगर कभी कभार हमारे पास शॉर्टकट मेन्यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टू सेव ए फाइल वी यूजुअली टाइप Ctrl+S, टू प्रिंट वी मे राइट Ctrl+P, और टू ओपन वी मे प्रेस Ctrl+O। फॉर दैट केस हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल कुछ स्टेप्स जो है, पहले स्टेप्स वो तो सेम वैसे ही करना है जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फ्रेम को ऐड किया, मेन्यू बार को ऐड किया, मेन्यू1 मेन्यू2 ऐड किया, ठीक है, और एक और मेन्यू मैंने क्रिएट कर दिया M2। ठीक है, न्यू मेन्यू सेव, ठीक, अगर सेव हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ आप देखोगे कि मेरे पास 3 मेन्यूज हैं। वन इज फॉर फाइल जो हमारे पास यहाँ है, सेकंड इज
ओपन जो यहाँ है, और ओपन के आगे आप देखोगे एक एरो जैसा आ रहा है, विच मीन्स इसके अंदर ऑप्शंस है, और जो अल्टीमेटली लास्ट वाला ऑप्शन है ना, दैट इज कॉल्ड एज आइटम, रेस्ट आर कॉल्ड एज मेन्यूज। इसी तरह सेव भी एक मेन्यू हमारे पास है, ठीक है, और ओपन, सेव एंड प्रिंट, प्रिंट भी हमारे पास लास्ट में कहीं पे आइटम होगा, ठीक है, मेन्यू आइटम M3। तो यहाँ आप देखोगे कि हमारे पास तीन है, एक तो ये वाला है मेन्यू, दूसरा ये वाला मेन्यू है, तीसरा सेव वाला मेन्यू है। अब ये हमारे पास मेन्यू आइटम है, तो उस चीज के लिए हमें कैसे शॉर्टकट ऐड करने हैं। शॉर्ट मैंने एज इट इज दो मेन्यूज क्रिएट किए। अब जिस चीज के लिए मुझे शॉर्टकट क्रिएट करना होगा ओपन और फाइल के लिए, उस चीज के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसका नाम है m1.add। मैं असल में मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक मेन्यू आइटम नए से ऐड कर रहा हूं। उस चीज के लिए मुझे अलग से एक लाइन लिखनी थी। दैट मीन्स आई हैव एक्चुअली टू राइट ओवर हियर, मुझे लिखना है ऐसे, मेन्यू आइटम से सपोज M4 इज इक्वल टू न्यू मेन्यू आइटम, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद, ठीक है, उसका मुझे क्या है मेन्यू आइटम, ठीक है, ये है सेव एज, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये वाली मुझे रिपीट करनी थी, और इसके लेफ्ट साइड में मुझे क्या लिखना था, ये वाली चीजें। तो ये सारी चीजें हमने नहीं रखी, क्योंकि मैंने कहा कि भाई मुझे सेव नहीं रखना है इसको कहीं पे भी किसी बटन में, मुझे डायरेक्टली क्या आना चाहिए, मुझे डायरेक्टली आना चाहिए ये वाला ऑप्शन। तो उस चीज के लिए हमने क्या किया, हमने सीधे लिख लिया m1.add न्यू मेन्यू आइटम ओपन सेव, ठीक है, न्यू मेन्यू आइटम शॉर्टकट ओ, शॉर्टकट मीन्स कि इसके बदले शॉर्टकट क्या आना चाहिए, ओ प्लस कंट्रोल। बाय डिफॉल्ट ये कंट्रोल खुद से ऐड कर लेता है इसमें, जब भी हम मेन्यू शॉर्टकट लिखेंगे तो मेन्यू शॉर्टकट जब भी आएगा ये आपको बोलेगा भाई खाली आप मुझे बोलो उस चीज के लिए आपको शॉर्टकट की कौन सी रखनी है। बाकी जो उसके साथ में मुझे कंट्रोल देना होगा वो मेरा काम है, बिकॉज वी आर यूजिंग ए क्लास दैट इज मेन्यू शॉर्टकट। तो मेन्यू शॉर्टकट का ये काम है कि कंट्रोल वो खुद से दे देगा कंट्रोल की, लेकिन अब जो ऑप्शन होगा कंट्रोल के साथ आपको और क्या प्रेस करना है वो आप उसको बताएंगे। तो कंट्रोल इम्प्लिसिटली, ओ मैं एक्सप्लिसिटली कह रहा हूं कि जब भी आपको ओपन करना होगा कंट्रोल प्लस ओ करेंगे। इसी तरह सेव अगर करना होगा तो मैं कह रहा हूं इसको कि भाई उसको किससे रिप्रेजेंट करो, एस से। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट इट विल से कंट्रोल, और जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट पे दिख रहा है कंट्रोल प्लस एस, कि भाई ये जो मुझे आउटपुट पे है या जो मुझे शॉर्टकट है टू सेव एनीथिंग दैट इज यू हैव टू प्रेस कंट्रोल एंड एस। अब ये कंट्रोल किसने इसमें इंस्टॉल इंसर्ट कर दिया, वो किसका काम था, वो एक क्लास का काम था। किस क्लास का, जिसका नाम है शॉर्टकट, मेन्यू शॉर्टकट, कि मेन्यू को अब हम शॉर्टकट कर रहे हैं। और फिर हमने एक और मेन्यू आइटम इसमें डाल दिया प्रिंट, जो कि नीचे आइटम दिख रहा है। वो आइटम क्यों है, क्योंकि वो खुद से एक मेन्यू नहीं है, उसके आइटम्स नहीं है, तो जिसके भी आइटम्स आएंगे वो इटसेल्फ कहलाएगा मेन्यू, ठीक। तो जो वी कैन से एक ट्री जैसा बनेगा ये, या जो सबसे लास्ट रूट इसमें होगा, ठीक है, सबसे बेसिक जो होगा लीफ नोड जो होगा, वी कैन से लीफ नोड विल बी अवर आइटम, so it will be something like this. So if this is menu, this will also act as menu because it has some leaf node. This will act as menu item because this is last. Similarly over here हमारे पास जो लास्ट में होगा that will act as menu item. बाकी ऐड करने का मैकेनिज्म सेम है। हमने MU यहाँ कह रहा हूं मैं M1 को MU में ऐड करो, M2 को भी, M3 को भी। क्यों, क्योंकि ये तीनों चीजें एक ही कैटेगरी के अंदर है विच इज फाइल। क्योंकि जब मैं फाइल पे क्लिक करूंगा तब जाके ओपन, सेव और प्रिंट दिखेगा ना, तो ये तीनों चीजें मैंने इसी में डाल दी। और सिमिलरली मैंने कहा कि MU को जो है, MU इज माई फाइल, ठीक है, MU कौन सी है, मुझे फाइल है ना, इस फाइल को किस में ऐड कर दो, मेन्यू बार में। तो वो मैंने यहाँ से कर दिया इस वाली चीज कमांड से। तो हो गया ना कि मेन्यू आइटम्स जो हमारे पास है या मेन्यू था उसे हमने मेन्यू बार में ऐड कर दिया। अब मेन्यू बार में किसको हमें ऐड करना है, फ्रेम में ऐड करना है। तो बाय दिस कमांड आई एम एडिंग मेन्यू बार टू द फ्रेम। बाकी विजिबिलिटी, लेआउट एंड साइज वो देना ही देने हमें, बिकॉज दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्रेम, वो तो हमें फ्रेम को देनी ही देनी है। तो इस फाइल को हमने सेव कर दिया विद नेम, किस नेम से, शॉर्ट मेन्यू, शॉर्ट मेन्यू डॉट जावा, ठीक है, शॉर्ट मेन्यू डॉट जावा। फिर हमने इसको सेव कर दिया, देन वी विल फॉलो द स्टेप्स। हम इसको कंपाइल करेंगे, देन वी विल एग्जीक्यूट और इंटरप्रेट इट, ठीक है।
with the help of Java interpreter. खाली क्लास नेम देंगे, so this is your class name, और जो ऊपर होता है this is my file name. This is how we can implement the menus. No doubt, apart from this, the menu or the shortcut menu, how we can implement menu or shortcut menu. We may also have some pop-up menus कि हमने माउस को ले लिया किसी बटन के ऊपर से, कुछ क्लिक नहीं किया हमने, बस उसके ऊपर से मनूवर कराया, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाता है, कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, दैट इज पॉपअप मेन्यू. ठीक है, बेसिक जो हमारे पास है यही दो है, तो यू कैन इम्प्लीमेंट बाय योरसेल्फ कि पॉपअप मेन्यू कैसे हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं. तो अगर हम देखेंगे जो हमारा बेसिक आज का जो स्ट्रक्चर था लेक्चर का, तो इट वाज लेआउट, जो हमने बताया लेआउट मैनेजर. देन हमने देखा जो फ्रेम है, ठीक है, हम फ्रेम को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते थे दो तरीकों से. वन वाज इनहेरिटेंस एंड सेकंड वाज एसोसिएशन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा कि हमें कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, सर्टेन मेथड्स दैट आर नेसेसरी फॉर ए फ्रेम. जैसे विजिबिलिटी हमने देखा, सेट साइज हमने देखा, लेआउट हमने देखा, वो कुछ मेथड्स होते हैं जो जरूरी होते हैं फ्रेम के लिए. सिमिलरली हमने कुछ कंपोनेंट्स भी ऐड हमने इसमें किए, लाइक वी ऐड बटन हमने ऐड किया, बटन हमने ऐड किया इसमें, हमने ऐड किया टेक्स्ट फील्ड हमने ऐड किया, हमने लेबल ऐड किया इसमें, वो अदर कंपोनेंट्स, दीज आर ऑल कंपोनेंट्स. ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स में ये कंपोनेंट्स हमने ऐड किए. तो फाइनली डिस्कस मेन्यू कंपोनेंट कि मेन्यू हम जो मेन्यू कंपोनेंट होता है उसको हम कैसे अचीव कर पाते हैं. फॉर दैट केस वी नीड टू हैव मेन्यू बार, and inside menu bar we have menu, and inside menu we have menu items, and these all are to be, ठीक है, edit or put inside a frame. ठीक है, this was all about today's lecture. Hope आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. Thank you for watching today's lecture.